हेलो एवरीवन, क्रंची एग्जामिन मैं अंजलि चौधरी। आज हम चैप्टर 6 कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। हम इसे पढ़ रहे थे। इसमें हमने स्क्वायर्स निकालना सीख लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था और इसके डिफरेंट पैटर्न्स को भी पढ़ लिया था। अब हम ये देखेंगे हम किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। उसके एक दो तरीके और भी हैं, तो हम उस तरीके को देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैंने हेडिंग डाली है यहाँ पर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। देखिए, अगर मैं यहाँ कोई नंबर लेती हूँ, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया, मैंने 23 एक नंबर लिया। ठीक है, हम इसको फाइंड करने का तरीका ढूंढते हैं। हम इस 23 को 20+3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 23 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो जाहिर सी बात है हमें 23 × 23 करना पड़ेगा, लेकिन अब इसे करने की बजाय हम किसी और मेथड से इसको करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इधर लिखते हैं हम 23 की होल स्क्वायर, तो इधर 20+3 की अगर होल स्क्वायर कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ये a+b की आइडेंटिटी में ब्रेक हो गया। किस में ब्रेक हो गया? a+b की होल स्क्वायर मीन्स a² + b² + 2ab। ठीक है, अब हम इसको यहाँ ब्रेक कर देते हैं। देखिए, अगर हम अब इसको ब्रेक करेंगे तो 20 ब्रैकेट में 20+3। ठीक है, ठीक है, ये आपकी बुकिश का, ये आपकी बुक का ट्रिक है। तो पहले हम बुक का ट्रिक देख लेते हैं, फिर हम इस आइडेंटिटी से यहां प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो हमने एक बारी 20 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया और हमने एक बारी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया। तो 20 × 20 इट इज 20 की स्क्वायर प्लस 20 × 3 20 × 3 प्लस 3 × 20 प्लस 3 × 3 3 × 3। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये 400 हो जाएगा, ये 60, ये भी 60, 3 3 9। तो ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 529। ये हमारे यहाँ प्रूफ हो गया। एक मेथड तो ये है। अब सेकंड मेथड है हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं। a² मीन्स 20 का स्क्वायर, b² मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 20 × 3। ठीक है, ये 400 हो गया, ये 3 3 9 हो गया, ये 2 × 20 इट इज 40 एंड 40 × 3 इट इज 120। ये प्लस का साइन है, आप इनको प्लस करोगे तो ये 529 आएगा। ठीक है, हम इस मेथड से, इन दोनों मेथड से हम किसी का भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। अब देखिए, कुछ इसमें पैटर्न्स होते हैं जो कुछ ट्रिकी होते हैं। जस्ट लाइक 15 कोई नंबर है, 25, 35, 45। अगर हमें इनका स्क्वायर फाइंड करना है तो इनके स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? ये देखिए, ये 5 5 25। पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25। ठीक है, हम सभी का अलग अलग फाइंड करेंगे। 5 5 25। अब ये जो 1 है, इस 1 में 1 नंबर प्लस करके आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 में अगर हम 1 नंबर प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 × 2 इट इज 2, और इस 2 को हम यहां रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 225। अब इसका करेंगे 25 का, तो पहले बैक यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25। अब इसमें अगर हम 1 प्लस करेंगे तो 2 में हम 1 प्लस करेंगे, तो 2 × 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 3 6, तो इट इज 625। ऐसे ही अगर हम इसका करेंगे तो 5 5 25 और 3 में 1 नंबर प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 4 12। ऐसे ही हम इसका करेंगे तो ये पहले से, ऐसे ही अगर हम 45 का करेंगे तो पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे, ये 25 हो जाएगा। और 4 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस करके तो ये 4 × 5 हो जाएगा और ये 20 आ जाएगा। इस 20 को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये 45 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये चीजें आपको ऐसे क्लियर हो गई? ओके, ये बहुत इजी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा एक टॉपिक है यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरन से आपको एक चीज रिमाइंड होगी, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस होता है हमारा बेस का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स टू से दैट ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है।
ठीक है, तो हम सिंपल जनरल फॉर्म में कह सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी थ्योरम होती है। ठीक है, तो अब हमें इसके ट्रिपलेट देखना है। ट्रिपलेट के लिए हमें इसे निकालना पड़ता है, बट कुछ इजी ट्रिक्स हैं जिससे आप इसे कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं 3 लेते हैं हम, ठीक है, हम परपेंडिकुलर लेते हैं 3 और बेस लेते हैं 4, सपोज दैट, ठीक है, सपोज ले रहे हैं हम, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तभी तो हमारा हाइपोटेनियस आएगा। तो ये हमारा कितना आता है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, इट इज क्या आ गया 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 5 का। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, एक हमारी ट्रिपलेट हो गई, ये हमारा ट्रिपलेट हो गया 3, 4 एंड 5। ठीक है, ऐसे ही हम और भी ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं आपको इसकी एक जनरल फॉर्म बता देती हूँ। इसकी जनरल फॉर्म होती है, ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म होती है 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। ये हमारी इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब इस बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन करते हैं। जस्ट लाइक क्वेश्चन है हमारा, अगर हमें कोई भी एक नंबर दिया गया है, ठीक है, हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालनी है, हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर दे दिया, इट इज स्मॉलेस्ट नंबर दे दिया, इट इज 8। तो अब हमें ये निकालना है। ठीक है, अब हमें 8 तो दिया है, तो हम जाहिर सी बात है 8 तो हमारा ज्यादा होगा, तो हम इन दोनों में से किसी नंबर को ले लेंगे। ये तो स्क्वायर किया है ना, लेकिन स्क्वायर हमने इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग किया है। वास्तव में तो हमारा h इज इक्वल टू पी प्लस बी भी होता है। ठीक है, तो अगर हम सपोज दैट हम ये ले लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हम 8 ले लेते हैं। m स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 जाके इधर प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। ठीक है, अब m की वैल्यू तो 3 आ गई। अब हमें 2m निकालना है, तो 2m के लिए हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारी 6 आ गई। एक वैल्यू हमारी ये भी आ गई। ठीक है, अब हमें m स्क्वायर प्लस 1 निकालना है, तो हम m स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले m स्क्वायर प्लस 1, देखिए m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, ये हमारी तीनों वैल्यूज आ गई। अब क्या हम तीनों वैल्यूज को हम ट्रिपलेट में रख दें, तो हम ट्रिपलेट में इन्हें रख देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू हमारी क्या क्या होती है, ट्रिपलेट हमारा निकल आया यहाँ से, ये देखिए 2m की वैल्यू आ गई 6, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आ गई 8, और m स्क्वायर प्लस की वैल्यू आ गई 10। ये हमारा यहाँ से ट्रिपलेट फाइंड हो गया। ठीक है, ऐसे काफी सारे ट्रिपलेट हैं, जैसे एक ट्रिपलेट है 8, 15 और 17। ये आप होमवर्क में कीजिएगा इसको प्रूफ। ठीक है, आप इसमें स्मॉलेस्ट नंबर, अच्छा देखिए ये हमारे यहाँ ट्रिपलेट तो आ गया, ठीक है, लेकिन हमारा इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 8 नहीं है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है 6 है। तो हमें तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 8 शो कराना है ना, तो उसके लिए हम ट्रिपलेट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए हम यहाँ ट्रिपलेट फाइंड करते हैं। ये देखिए 2m इज इक्वल टू 8, स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लिया हमने 8 को, 2m हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 अगर हम निकालेंगे तो m स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, और m स्क्वायर प्लस 1 अगर हम निकालेंगे तो 16 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 17। तो एक ट्रिपलेट हमारा यहाँ से निकल आया, ये निकल आया 8, 15 हमारा 17, एक ट्रिपलेट हमारा ये निकल आया। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 8 चाहिए था, और 2m इज वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दोज 3 वैल्यूज। ठीक है, तो ये चीज हमारे यहाँ से क्लियर हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इट इज सो इजी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए मैं आपको सिंपल यहाँ से एक चीज क्लियर कर देती हूँ। देखो मैंने आपको स्क्वायर्स बताए थे, ये देखिए
5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अभी देखिए अगर 8 का स्क्वायर 64 है, ठीक है, और अगर हम इसको 8 को हम x मान लें और 64 यहाँ रख दें, इस पे ये लग जाएगा हमारा रूट। क्या लग जाएगा? रूट। दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। ठीक है, अब अगर हम 64 को हम ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे हम 8 इंटू 8 में, 8 इंटू 8 में ब्रेक करेंगे तो अब ये दोनों तो पेयर बन गया। हम पेयर में से हम एक वैल्यू बाहर अगर हमारा पेयर दोनों सेम है, ठीक है, तो हम इसमें से एक वैल्यू बाहर ले लेते हैं, वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है हमारा। ठीक है, जैसे जैसे हम बात करते हैं 2 इंटू 2 क्या होता है? 4 होता है। ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8 होगा। 8 का स्क्वायर 64 है और 64 का स्क्वायर रूट 8 है। ठीक है, 3 इंटू 3 इट इज 9। 3 की स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 है और 9 का स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, अब इसमें हमारी दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अगर हमसे 9 का स्क्वायर रूट पूछा है तो एक हमारा -3 हो गया, -3 का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा 9 ही आएगा, और 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा 9 ही आएगा। तो ये तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करती हैं इसमें, लेकिन हम लेंगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आपको स्क्वायर रूट समझ में आ गया। स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है ये एक बार और देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, जस्ट लाइक हमने 10 इंटू 10 किया, 10 का स्क्वायर किया, दैट इज 100, दैट इज 100। ठीक है, अब हमसे पूछा गया स्क्वायर ऑफ 10 मीन्स 100, आंसर इज 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 आंसर इज 10। तो स्क्वायर रूट का साइन हमारा क्या होता है? ये हमारा सिंबल होता है, ये हमारा सिंबल होता है। मीन्स अगर ये सिंबल किसी भी नंबर के ऊपर है, किसी भी नंबर के ऊपर है, तो उसका हमें क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम यहाँ हमारा एक टॉपिक और भी आता है, हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ। ये देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था ना, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि हम ऑड नंबर्स को ऐड करके स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ऐड करके स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हैं और हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करके ऑड नंबर्स को स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। वो हम कैसे करते हैं वो हम अब यहाँ देखेंगे। देखिए, अगर हमसे एग्जाम्पल दिया गया है हमें कि हमें 81 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अब हमें ऑड नंबर्स माइनस करते हैं। ठीक है, तो 81 माइनस सबसे पहला ऑड नंबर क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। मैं ऑड नंबर लिख देती हूँ, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17 एंड सो ऑन। ठीक है, हम यहीं तक लेते हैं। 81 में से 1 माइनस गया 80, 80 माइनस 3 77, 77 माइनस 5 72, 72 minus 7 this is 65, 65 minus 9 this is 56, 56 minus 11 this is 45. ठीक है, 45 minus 13 this is 32, 32, 32 minus 13 तक हो गया 15 this is 17, और 17 माइनस 17 दिस इज 0। मीन्स हमारी जो लास्ट वैल्यू थी वो हमारी 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम इसकी जगह कोई और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 21। ठीक है, हम 21 फाइंड करते हैं ये किसका स्क्वायर है। तो 21 माइनस 1 20, 20 माइनस 3 17, 17 माइनस 5 12, 12 माइनस 7, ठीक है, इट इज 5 एंड 5 माइनस 9, ये तो मिस्टेक, ये तो यहाँ ये नहीं है, ये 0 सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये गलत है। अगर हम 8 का फाइंड करते हैं, ठीक है, 8 हमारा नहीं, हम 4 का फाइंड करते हैं, सिंपल फॉर्म लेते हैं, 4 का फाइंड करते हैं, तो 4 माइनस 1 3 और 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, हम ऐसे भी फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हेडिंग है स्क्वायर रूट फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। हम कोई भी स्क्वायर नंबर लेते हैं, 6 लेते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 3। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3। ये तो हो गए हमारे नंबर। अब हम इनका स्क्वायर लेते हैं। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 12 12 जा 144। अब हम इसके स्क्वायर्स फाइंड करते हैं। तो इसके स्क्वायर्स क्या होंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे हम इसके। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये हमने यहाँ इसके फैक्टर कर लिए। अब देखिए मैं आपको इसमें डिफरेंस दिखा देती हूँ क्या है। ये देखिए 36 अगर हमारा स्क्वायर है तो इसमें एक पेयर 2 का है और दूसरा पेयर 3 का है। और जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला है तो वो हमारा 6 आया और 6 में हमने एक 2 का पेयर लिया है, एक हमने 3 का पेयर लिया है। ठीक है, हम ऐसे फाइंड करते हैं। 64 है, 64 का अगर हमने प्राइम फैक्टर किया है तो इसमें 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, इसमें 3 पेयर ऑफ 64, 3 पेयर ऑफ 2 बना है। अब 3 पेयर में से अगर हम 1 1 2 पिक कर लेते हैं, मीन्स 3 2 हमने पिक कर लिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 हमारा इसका क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ सेम हमने 144 का किया है, आप भी कीजिएगा। 169 का, 324 का आप कीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ से आपको स्क्वायर रूट समझ में आ गया। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ छोटा सा। दैट इज अगर हम 48 लेते हैं, क्या लेते हैं? 48। अगर हम 48 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 48 का प्राइम फैक्टर हम कैसे करते हैं? यही कर लेते हैं 48। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 48 के प्राइम फैक्टर हमारे क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें से हम पेयर ले लेते हैं, इसका पेयर इसका पेयर, 2 इंटू 2। बट 3 का पेयर तो है ही नहीं, पेयर ही नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हम 361 लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ प्राइम फैक्टर करते हैं 361 का, ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 2 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है। ये हमारा 3 से जाएगा। ठीक है, तो हम 3 से करके देखते हैं। ये हमारा 19 का स्क्वायर है, तो हम इसको कट करके हम इन एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। 256 ले लेते हैं। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ 256 लिख लेते हैं। 256। अब हम इसका फाइंड करते हैं। देखिए 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, 264, 232, 216, 2 8, 2 4 जा 2, 2 जा और 2 1 जा। ठीक है, तो इसमें कितने पेयर आए? हम यहाँ लिख लें 2 इंटू 2, ये वाला 2 2 2 2 2 एंड 2। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने सारी लिख ली। ठीक है, अब हम इसका पेयर लेते हैं। 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। तो कितने 2s आ गए? 4 पेयर्स आ गए। 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16। दैट मीन्स क्या हो गया हमारा? 16। तो 256 का स्क्वायर रूट क्या है? 16 है। ठीक है, माइनस की वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू तो हम लेते ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से आपको क्लियर हो गया। हम इसे इस मेथड से हम बड़े से बड़ा स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड कर लेते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि आखिर में क्वेश्चन है क्या। हम क्वेश्चन लेते हैं, इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वायर है? ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो पहले हम 90 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, 245, 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा 15, 5 1 जा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 90 इज टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसमें 3 का पेयर तो है लेकिन 2 और 5 का पेयर नहीं है। अगर हम 2 और 5 के पेयर को लेंगे तो एक 2 हमें लेना पड़ेगा और एक 5 हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या हो गया हमारा? ये हमारा यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों का तो पेयर है ही नहीं ना, इन दोनों का पेयर नहीं है।
दैट मीन्स इन दोनों का पेयर नहीं है, तो दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर एक नहीं है। ठीक, यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ये आपकी बुक का क्वेश्चन लिया है मैंने। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9, 15। हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो हमारा 6, 9 और 15 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 6, 9, 15 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 से कट हो जाएगा ये, ठीक है, अभी 3 से कट हो जाएगा, 3 3 सा 9, 3 5 सा 15, 3 1 सा 3, ये 5 एंड ठीक है। तो ये हमारा क्या वैल्यूज आ गई हमारी, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो ये हमारी क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी 90। लेकिन इसमें जो पेयर है, पेयर तो सिर्फ 3 का है, पेयर तो सिर्फ 3 का है, 2 और 5 का तो इसमें पेयर ही नहीं है, इसमें पेयर ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमें इसे एक परफेक्ट, हमें नंबर पता करना है स्क्वायर नंबर, जिससे ये हमारा इजीली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अगर हम इस 90 में एक 2 और एक 5 इसके पेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10 इंटू 90 इट इज 900। अब 900 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, तो हमसे पूछा गया था हमें एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जिससे डिविजिबल हो जाए इनका एलसीएम। तो ये 10 हमारा आंसर है यहाँ पे। तो हमें रिक्वायर्ड नंबर क्या चाहिए, 10 चाहिए, 10 इंटू 90। ठीक है, अब हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। हमें गार्डन में 2025 प्लांट्स को प्लांट करना है। ठीक है, उन्हें लगाना है इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट्स। हमें ऐसे लगाना है कि हर रो में बहुत सारे प्लांट्स हों, एज द नंबर ऑफ रोज, और बहुत सारी रोज हों। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो हमें रोज का नंबर भी चाहिए और ईच रो में कितने प्लांट हैं हमें ये भी चाहिए। मीन्स क्या है कि अगर ये हमारी रोज हैं तो हमें इसमें लगाने वाले प्लांट का नंबर भी चाहिए, और ये हमारी कितनी रोज हैं हमें इनका नंबर भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हाँ, लेट द नंबर ऑफ रोज, मैथ्स अपनाते हैं, x, ठीक है, एंड लेट द प्लांट्स इन ईच रो, प्लांट्स इन ईच रो दैट इज ऑल्सो x। अब सिंपल है, जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसको उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अब हमारा वैल्यू क्या था, 225 प्लांट्स थे। तो पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2 10 जा, एंड ये 2 से तो कट नहीं होगा, तो हम 5 से कट करते हैं इसको। ठीक है, 5 से, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा। तो हमारे इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इसमें से क्या निकाल लेते हैं, पेयर बनाते हैं, पेयर भी बन गया हमारा। अब पेयर में से 1 1 नंबर पिक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ से पिक किया, ये हमने यहाँ से पिक किया, ये हमने यहाँ से पिक किया। 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। तो आंसर इज 45। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी, 45, और प्लांट्स हमने हर एक रो में कितने लगाए, मतलब ये वाला नंबर भी 45 है और रोज भी हमारी 45 है। तो आंसर इज 45। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। हम आगे नेक्स्ट इसमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे। हमने मोस्ट ऑफ द चैप्टर फिनिश कर लिया है, हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया, तो आई विल फिनिश इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी जगह पर, किसी भी चैप्टर में आपको थोड़ा सा भी कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल मेक श्योर मैं आपको बहुत अच्छे से सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए क्लास थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी, एंजॉय योर स्टडी। थैंक यू क्लास।